के अनुसार वहाँ से विदा हो गए। दक्ष के पुत्रों ने अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया। संतान उत्पन्न करने का प्रयास न करके ये कृष्ण भावनामृत में लग गए। 33 का अनुवाद रख दो यार, हो जाएगा। सब लाक्षों ने सही मार्ग अपनाया जो भक्ति को प्राप्त करने के निमित्त जीवन शैली द्वारा प्राय है या भगवान की कृपा से प्राप्य है। वे रात्रियों की तरह पश्चिम की ओर गए किंतु अभी तक वापस नहीं आए हैं। 34 इस समय प्रजापति दक्ष ने अनेक अपशकुन देखे और विविध स्तोत्रों से सुना कि उनके पुत्रों की दूसरी टोली सर्वलाक्षों ने नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार अपने ज्येष्ठ भाइयों के ही मार्ग का अनुसरण किया है। 35 जब दक्ष ने सुना कि सवलाक्षों ने भी भक्ति में संलग्न होने के लिए इस जगत को छोड़ दिया है तो वे नारद पर क्रुद्ध हुए और शोक के कारण वे अचेत प्राय हो गए। जब दक्ष की नारद से भेंट हुई तो क्रोध से दक्ष के होठ कांपने लगे और वह इस प्रकार बोले। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि नारद मुनि ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद से लेकर स्वयं मनु के सारे परिवार का उद्धार किया था। उन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव का उद्धार किया था और प्राचीन बरही तक का उद्धार किया जो सकाम कर्मों में लगा हुआ था, तो भी वे प्रजापति दक्ष द्वारा उद्धार नहीं कर पाए। प्रजापति दक्ष ने नारद को अपने समक्ष देखा क्योंकि नारद स्वयं उनका उद्धार करने आए थे। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पास उनकी शोकाकुल दशा में मिलने का अवसर निकाला क्योंकि शोक विवल दशा भक्ति योग को समझने के लिए उपयुक्त समय होता है, जैसा श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा गया है। 4 प्रकार के लोग आर्त यानी दुखी, अर्थार्थ यानी धन की आवश्यकता वाला, जिज्ञासु जो पूछताछ करना चाहता है, तथा ज्ञानी यानी कि ज्ञानवान भक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। प्रजापति दक्ष अपने पुत्रों की क्षति होने के कारण अत्यंत विषाद में था, अतएव नारद ने भौतिक बंधन से मुक्ति के विषय में उसे उपदेश देने का अवसर ढूंढ निकाला। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीउदात्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का एवं माता का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के सुबह के इस प्रवचन में ये प्रभुपाद जी के हृदय की इच्छा थी कि सभी मंदिरों में सुबह भागवतम होना चाहिए। शुरुआत के दिनों में जब भक्तों ने प्रभुपाद जी से ये कहा, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में जब मुंबई संस्था में लोग जुड़े थे तो किसी को 1 वर्ष, किसी को 2 वर्ष ऐसा समय हुआ था। और जब मंदिरों की स्थापना होने लगी तो उस दौरान में प्रभुपाद जी ने नियम बनाया था मंगल आरती से लेकर भागवतम का। और उसमें प्रभुपाद कहते थे सुबह का ये जो हम कार्यक्रम करते हैं ये हम सब अपने लिए करते हैं, जिसमें हम अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी साधना को अच्छा करने के लिए सब प्रयास करते हैं।
तो ये जो प्रयास है वो व्यक्ति को भक्ति मार्ग में स्थिर रखता है। इसलिए प्रभुपाद इसको करोड़ रज्जु कहते हैं, बैकबोन, जिसका एक आधार होता है। पूरी जो करोड़ रज्जु होती है उसमें से एक भी मन के में दबाव उत्पन्न होता है तो व्यक्ति को खड़े रहने में मुश्किल होती है। तो पूरी करोड़ रज्जु ही जब टूट जाएगी तो व्यक्ति कैसे खड़ा रहेगा। तो ये शरीर का एक आधार है, नीचे वाले पार्ट और ऊपर वाले पार्ट को जोड़ता हुआ एक लिंक है ये, उसी के आधार पर सारा शरीर टिका हुआ है। तो प्रभुपाद कहते थे मॉर्निंग प्रोग्राम इज अवर रियल बैकबोन, ये हमारा वास्तविक बैकबोन है जो हमको आधार देता है। तो मंगल आरती से लेके भागवतम तक हम जो भी प्रयास करेंगे वो अपनी साधना को स्थिर करेंगे कि ताकि व्यक्ति के अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाए। उसके बाद दिन भर में हम जब सेवा करेंगे या संकीर्तन का प्रोग्राम करेंगे, प्रचार करने जाएंगे, बुक वितरण करने जाएंगे, मैनेजमेंट का काम करेंगे या टेम्पल कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे या साफ़ सफाई करेंगे या कुछ भी करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो ये जो दिन के कार्यक्रम है ये हमारी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए है, संस्था का विस्तार करने के लिए है कि जिसमें नए लोग जुड़ सकेंगे और संस्था के अंतर्गत धनराशि प्राप्त करने के लिए या मंदिर निर्माण करने के लिए ये सब कार्य है। तो दिन में हम जब कार्य करेंगे तो लोगों के लिए करेंगे। फिर संध्या आएगी वापस, तो प्रभुपाद कहते हैं जब संध्या के समय में अगर कोई भक्त लोग अगर पुस्तक वितरण करने गए या प्रीचिंग प्रोग्राम में गए तो संध्या रेसिडेंस डिवोटी के लिए कंपलसरी नहीं है। संध्या के इवनिंग प्रोग्राम जिसमें गौर आरती और श्रीमद् भगवत गीता ये मंदिर में रहने वाले लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उस समय व्यक्ति अगर बाहर गया है नई समय पे वापस आ सकता। संकीर्तन का कार्यक्रम है, जिस जिस शहर में जैसी जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुरूप संध्या के कार्यक्रम होते हैं। किसी शहर में 7 बजे शुरू होते हैं, किसी शहर में 8 बजे सन्नाटा छा जाता है हिली क्षेत्रों में, और सूरत जैसे शहरों में प्रोग्राम की शुरुआत ही रात को 10 बजे होती है। तो सभी शहरों में अपनी अपनी परिस्थिति अलग अलग होती है, तो उसी आधार पर कार्यक्रम किए जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम के विषय में प्रभुपाद को जब भक्तों ने कहा कि हमको कुछ आता नहीं, हम क्या करें, तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने जो भागवतम के अंतर्गत जो तात्पर्य दिया है आपने उस तात्पर्य को पढ़ना है, और मैंने जो आपको शिक्षाएं दी है उन शिक्षाओं को आप दोहराते रहना। भले एक बात को बार बार कहते रहोगे तो भी चलेगा, लेकिन सबके ध्यान में आने के लिए, स्मरण में आने के लिए बस मिलकर उसको दोहरा जरूर देना। तो सभी भक्तों ने फिर प्रभुपाद जी के इसी आदेश का पालन करना शुरू किया। जितने मंदिर में रहते थे उसमें से कोई एक कथा करने बैठता, रोज बारी बारी करके, हफ्ते में बारी बारी करके लोग बैठते और बाकी सब लोग सुनते। तो उस समय सब लोग क्या सुनने बैठते, तब क्या विशेष ध्यान करते, आज प्रभुपाद क्या कहने वाले हैं। ये नहीं देखते कि आज व्यक्ति क्या कहने वाला है, आज प्रभुपाद जी क्या कहने वाले हैं। जो भागवतम का जो श्लोक चल रहा है उसमें प्रभुपाद जी अपने कौन से भावों को आज व्यक्त करेंगे। जैसे आप कभी अनुवाद पढ़कर छोड़ दीजिए और अपने से फिर मंथन कीजिए कि इसमें का क्या मतलब निकलेगा, और फिर बाद में तात्पर्य पढ़िए और फिर अनुभव कीजिए कि आपने अनुवाद पढ़कर छोड़ दिया था और आपने जो सोचा था कि इसका क्या मतलब होगा, और फिर तात्पर्य पढ़ा, तब आपको वो श्लोक कितना समझ में आया, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा हर एक व्यक्ति को। कभी कभी प्रभुपाद जी ने ज़्यादातर तात्पर्य, कभी कभी क्या, प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे उन तात्पर्यों को जब हम पढ़ते हैं तब समझ में आता अच्छा श्लोक तो ये था। तो श्लोक तक सीमित रह जाने या अनुवाद तक सीमित रह जाने में भी भागवतम समझ में नहीं आएगी। एक महान वैष्णव जिन्होंने अपने जीवन काल में भागवत को अपने जीवन में उतार कर जो कृष्ण की सेवा की है, तो कृष्ण की कृपा से वो जब उस ग्रंथ को बताते हैं तो उनको बताने का तरीका और समझ, और हम अपनी अवस्था में उस दिव्य ग्रंथ को समझेंगे, दोनों के बीच में बहुत अंतर है। ये प्रभुपाद जी का एक भगीरथी कार्य है श्रीमद् भागवतम, जो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में, प्रभुपाद जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश में भागवतम के 10 स्कंद
सेकंड पॉइंट पार्ट तक, वो भी पूरा नहीं था। प्रभुपाद ने वहाँ तक तात्पर्य लिखे थे। फिर प्रभुपाद जी धाम को चले गए, आगे के तात्पर्य 11th कैंटो और 12th कैंटो है, वो प्रभुपाद जी के कृपा से फिर उनके शिष्यों ने पूरा किया। तो प्रभुपाद एक ऐसे वैष्णव हैं जिन्होंने इन 18,000 श्लोकों के ऊपर तात्पर्य लिखने की शुरुआत की और करीब करीब पूरा भी कर पाए। थोड़ा सा पीछे के 2 स्कंद रह गए थे, जो पूरा हुआ वो भी उनकी कृपा से पूरा हुआ। प्रत्येक श्लोक के ऊपर तात्पर्य का इतना बड़ा भगीरथी कार्य विश्व भर में किसी के द्वारा नहीं हुआ है, अंग्रेजी भाषा में, जो ग्लोबल लैंग्वेज है जिसे सब कोई समझ सकता है। तो ये प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा कार्य था। ये श्लोक के ऊपर भी चर्चा करते हैं, लेकिन मैं प्रभुपाद जी ने जो मेहनत की है उसके बारे में बताता हूँ। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने इंटरव्यू में पूछा, स्वामी जी आप दिन भर में बहुत सारे कार्य करते हैं, सुबह मंगल आरती आते हैं, जप करते हैं और भागवत क्लास लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, बाहर मैनेजमेंट के काम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम देखते हैं। प्रभुपाद हर फील्ड में काम करते थे, कोई फील्ड ऐसा नहीं था जिसमें प्रभुपाद इन्वॉल्व नहीं होते थे, और हर टेम्पल के अंदर इन्वॉल्व होते थे। तो प्रभुपाद जी ऐसा सुपर कॉन्शियस व्यक्ति थे कि किसी भी स्थान पर बैठे होते, लेकिन विश्व भर के टेम्पलों में चलने वाली गतिविधियाँ उनके मस्तिष्क में भी चलती रहती थी। इसलिए हर सेंटर में किस व्यक्ति को क्या पत्र में सूचना देनी है वो लाइवली, यहाँ से 3 दिन बाद दूसरे सेंटर में गए, 3 दिन बाद दूसरे सेंटर में गए, लेकिन वो पूरे प्रक्रिया उनके मस्तिष्क में चलती रहती थी और वो उसी आधार पर सबको लेटर भेजा करते थे। और वो भी लेटर में एक ऐसा व्यवस्था करते थे कि यहाँ तक की शिक्षा में उसको दे चुका हूँ, आगे उसको चलाने के लिए क्या देना है वो भी याद रखते थे। तो प्रभुपाद एक सुपर कॉन्शियस व्यक्ति थे। तो प्रभुपाद जी को पूछा गया, स्वामी जी आप दिन भर में बहुत सारे कार्य करते हैं, उसमें आपको सबसे अच्छा कोई एक कार्य क्या लगता है? इसमें हम बहुत सारे पदार्थ खाते हैं लेकिन कोई एक फेवरेट होता है, हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं लेकिन कोई एक फेवरेट होता है, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, कोई एक फेवरेट होता है, ठीक है ना। तो ऐसा हर व्यक्ति का एक अपना चॉइस होता है, एक रुचि होता है। जैसे बहुत सारी सेवाएं होती है, उसमें हमारी कोई एक फेवरेट होती है, बाकी भी करते हैं लेकिन कोई एक विशेष रुचि कर लगती है। किसी को ड्यूटी वर्शिप अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग अच्छा लगता है। करने की जब बारी आए तो सबको करना चाहिए, लेकिन कोई एक फेवरेट होती है। तो प्रभुपाद जी से पूछा आपका क्या फेवरेट है ऐसा जिस पे आपको सबसे अधिक अच्छा लगता हो? कर आप सब कुछ रहे लेकिन फिर भी कोई एक। तो प्रभुपाद कहते हैं जब सारी दुनिया सोई रहती है, जब मैं रात को उठता हूँ और 12 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं जो ग्रंथों का लेखन करता हूँ, उस समय जो मुझे आनंद आता है, ऐसा आनंद मुझे दिन भर में किसी भी कार्य में नहीं मिलता। उस समय बस ऐसा महसूस होता है कि मैं हूँ और भगवान कृष्ण है और कृष्ण मुझे कह रहे हैं और मैं कृष्ण के कहे अनुसार सारी चीज़ें लिख रहा हूँ। और ये संसार के लोगों को धरोहर के रूप में, जैसे पिता अपनी संपत्ति संतानों को धरोहर में देता है, पारिवारिक संस्कार धरोहर में मिलते हैं, कुल परंपरा की जो भी व्यवस्थाएं होती है वो धरोहर में मिलती है। उसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं मैं संसार को धरोहर में देकर जा रहा हूँ। तो वास्तव में प्रभुपाद उस चीज़ को सबसे अधिक पसंद करते थे कि रात्रि में जब कोई नहीं होता, एकांत में वो पूरे मनोयोग से भगवान के इस श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को क्या कहते थे, ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में। पहले तात्पर्य लिखते थे इंग्लिश में, और वो ऐसा महसूस करते थे कि कृष्ण बड़े निकट में है मेरे, और कृष्ण वेदव्यास जी की तरह बोल रहे और मैं गणेश जी की तरह इन सब चीज़ों को लिख रहा हूँ। और वेदव्यास जी ने कंडीशन की थी ना कि समझ समझ कर लिखना, तो लिखते समय मैं भी इन सब चीज़ों को फील कर रहा हूँ कि किस प्रकार ये ट्रांसीडेंटल है और इसमें इतनी रुचि है, इतना अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है। तो मेरे द्वारा लिखे गए ग्रंथों को मैं फिर पढ़ता भी हूँ। प्रभुपाद अपने ग्रंथों को पढ़ते भी थे और अधिक आनंद आता है तो मेरे द्वारा लिखे गए ग्रंथों को मैं सुनता भी हूँ। प्रभुपाद भागवतम क्लास में कभी बैठते थे और अपने किसी शिष्य को बोलते थे तुम क्लास करो, आज मैं सुनूंगा। अहमदाबाद के जो भूतपूर्व टेम्पल प्रेसिडेंट थे परम पूज्य जशुमती नंदन प्रभु, उन्होंने 3-4 बार प्रभुपाद जी के कहने पर
भागवतम क्लास लिए थे और प्रभुपाद सामने बैठते थे और सुनते थे भागवतम। और प्रभुपाद कहते थे मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, कहते इसको सुनना। और मैं जब अपने ही द्वारा लिखे ग्रंथों को पढ़ता हूँ और सुनता हूँ तब मैं भी आश्चर्य करता हूँ कि ये इतने दिव्य है। ये मैंने ही इसको लिखा है, लेकिन मैं खुद फील कर रहा हूँ ये वाकई में इतने दिव्य हैं। मतलब नई चीज़ें जो मेरे भी जानकारी में नहीं थी। तो ये है श्रीमद् भागवतम, जिसको प्रभुपाद ने अपने हिंदी लेक्चर में बोला है। भागवतम कोई साप्ताहिक प्रोग्राम नहीं है कि 7 दिन किया और पूर्ण कर दिया। साप्ताहिक प्रोग्राम हमारे इस्कॉन के अंदर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। प्रभुपाद कहते थे भागवतम मतलब कृष्ण हिमसेल्फ, भागवतम और कृष्ण में अंतर नहीं है। तो जिस प्रकार हम श्वास नित्य प्रति लेते हैं, कृष्ण के हम नित्य सेवक है और कृष्ण की सेवा करना ही हमारा नित्य धर्म है। तो इसी प्रकार भगवान और भागवत में अंतर नहीं होने से भागवतम का सेवन करना, जिस प्रकार प्रसाद का सेवन करना हमारा नित्य कार्य होता है, इसी प्रकार भागवत का सेवन करना भी एक भक्त का नित्य कार्य होता है। तो ये प्रभुपाद हिंदी प्रवचन में कहते हैं। हमारे लिए भागवत 7 दिन नहीं है, हमारे लिए भागवत जीवन भर है। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने के बाद तीसरी बार नित्य है हमारे लिए भागवतम। तो ये प्रभुपाद जी का मानना था और ये उनका आग्रह भी था कि प्रत्येक भक्त को जिस किसी भी परिस्थिति में हो भागवतम का सत्संग मतलब कि भागवतम के संपर्क में आना चाहिए। अगर कोई नहीं है तो खुद अकेले भागवत ग्रंथ को लेकर संपर्क में आना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी से कहा था कि तुम भागवत का नित्य क्लास लिया करना, और अगर तुम्हारी क्लास को सुनने के लिए कोई व्यक्ति ना बैठा हो तो तुम अकेला क्लास लेना। ये महसूस करते हुए कि वातावरण में बहुत सारे जीव है, ये महसूस करते हुए क्लास लेना कि कहीं ना कहीं उनका कल्याण हो रहा है। दीवार है वो सुन लेगी और तुम करोगे तो तुम्हारा भला तो होगा ही होगा, भले सामने कोई ना उपस्थित हो। इसलिए हमारी संस्था में भागवत करने के लिए विशेष आग्रह नहीं रखा गया कि संख्या कितनी होनी चाहिए। हर मंदिरों में जितने भी भक्त होते 2, 5, 25, 50, 100 जितने भी होते वो इस प्रोग्राम को करते हैं। कथाकार लोग आग्रह रखते हैं कि पंडाल बड़ा होना चाहिए, स्टेज बड़ा होना चाहिए, सुशोभित होना चाहिए, संगीत के साथ होना चाहिए, ऑडियंस बहुत सारी मात्रा में होनी चाहिए, ऐसा आग्रह करते हैं। कहते भगवान कृष्ण का ज्ञान आपको अगर किसी व्यक्ति को देना है उसके लिए इस बात की आवश्यकता नहीं है कि संख्या कितनी है और व्यवस्था कितनी है। आपके लिए महत्वपूर्ण बात उस समय ये हो जाती है कि जो भी उपस्थित है उनको भक्ति का ज्ञान मिलना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति डूब रहा है तो हम उसको बचाने के लिए पहले ये पूछते हैं कि तू पहले बता कौन सी कंपनी का कोट पहना है तूने। हम ये नहीं पूछते, कहते हैं तो हल्की कंपनी का कोट पहना है, कपड़ा पहना हुआ है, इसको क्या बचाने जाएंगे। कोई महंगा वाला कोट पहना होता तो बचाते तो अच्छा भी लगता कि भाई 25,000 का कोट बचा कर बाहर लाए। तो प्रभुपाद कहते थे जब कोई डूब रहा होता है तब हम उसका कोट पकड़ते जरूर है लेकिन कोट देखते नहीं है। उस समय हमारा पूरा कंसंट्रेशन उस व्यक्ति के ऊपर होता है और उस समय ना हम उसकी जाति पूछते हैं, ना हम उसका बैंक बैलेंस पूछते हैं, ना हम किसी दूसरी चीज़ों के बारे में पूछते हैं। उस समय हम एक ही काम करते हैं कि उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल देते हैं, बस हमारा एक ही काम होता है। तो ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट इसी प्रकार सभी लोगों के लिए है कि जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को भक्ति मार्ग में लगाए और दूसरों को भक्ति मार्ग में लगाए। तो यही एक जो सर्वभूतानाम, जो सभी जीवों के लिए कार्य नारद मुनि कर रहे हैं और अनादिकाल से कर रहे हैं। नारद मुनि की प्रीचिंग में एक बहल या मृगरारे से लेके राजा महाराजा तक इंक्लूडेड है। नारद मुनि की प्रीचिंग में, नारद मुनि की प्रीचिंग में पशु पक्षी तक इंक्लूडेड है। उनको भी नारद मुनि ने प्रीच करने में कोई विचार नहीं किया है, कोई विशेष बंधन नहीं रखा है। तो सभी जीवों का जहाँ शुभ चिंतक बनने की बात आती है वहाँ वैष्णव लोग फिर एक दया का धर्म अपनाते हैं। तो प्रीचिंग के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण धर्म होता है दया का धर्म,
कि आपसे दूसरे का दुख देखा नहीं जा रहा है और आप उसको उसमें से बाहर निकालने के लिए, मदद करने के लिए आप प्रयत्नशील हो रहे हो। तो यही प्रचार है। तो यहाँ पर प्रसंग में यह दक्ष और नारद जी के बीच का प्रसंग हो रहा है। दक्ष मतलब प्रभुपाद अपने इंग्लिश लेक्चर में कहते हैं कि जो संतानें क्रिएट करने में, संतानों का जन्म कराने में जो एक्सपर्ट होता है उसको दक्ष कहते हैं, कि उसको महारत, दक्ष मतलब एक प्रकार की महारत हासिल है उसको, प्रोजेनी क्रिएट करने की जिसको महारत हासिल होती है उस व्यक्ति को दक्ष कहते हैं। वो व्यक्ति का नाम दक्ष नहीं, वो टाइटल एक प्रकार का दक्ष। तो ये जो महाराज जो दक्ष थे वो वास्तव में ब्रह्मा जी की कृपा से ही ये सारी संतानों का जन्म करा रहे हैं। लेकिन नारद मुनि का ऐसा मानना है कि संसार में आने वाला जो प्रत्येक जीव है उसका अपना एक नैसर्गिक अधिकार है भक्ति करने का, तो पहले अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए। और ये सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा जी के द्वारा सबसे पहले जो 4 कुमार उत्पन्न हुए थे, चतुष्कुमार, जब तो संसार के अंदर कुल मिला के जनसंख्या कितनी है? 5, एक ब्रह्मा जी और 4 कुमार, 5 जनसंख्या है। तो फूड प्रॉब्लम नहीं है, इकोनॉमी प्रॉब्लम नहीं है, नॉइस प्रॉब्लम नहीं है, एयर प्रॉब्लम नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना। जब गिन के 5 ही लोग हैं, वो भी पृथ्वी पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, तो कोई लेडीज़ भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ 4 लोग हैं। तो भी वो 4 लोगों को ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप आगे क्रिएशन करो। और वो 4 क्या कहते हैं कि क्रिएशन करने में समय बर्बाद करेंगे और वही समय में भजन करने को मिला है, एक ही टाइम में दोनों में से जो भी काम करना है कर लो। तो वो कहते हैं कि क्रिएशन वो व्यक्ति कर लेगा जिसको भजन भक्ति नहीं करनी है, जिसको संसार में मात्र भोग करना है वो करेगा, उसको करना होगा तो। लेकिन मन है भक्ति मार्ग में और जीव का मुख्य अधिकार भी यही है, तो फिर भजन ही क्यों ना करें। 4 लोगों ने आपस में एक दूसरे से बातचीत किया, क्या विचार है तुम्हारा, क्या विचार है? कहते हैं छोड़ो ये सब, पिताजी तो कहेंगे क्रिएशन करो, अपने को क्रिएशन में कोई रुचि नहीं है, तो एक डिसीजन लेते, काम करें, भजन ही करते हैं। तो पहले उत्पन्न होने वाले 4 पुत्रों ने निर्णय किया भजन करेंगे। अब एक अटैचमेंट होने के नाते पिता की आज्ञा का पालन जब पुत्र नहीं करता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, एक अटैचमेंट होती है। संसार के अंदर संतानों की अटैचमेंट और धन की अटैचमेंट, स्त्री की अटैचमेंट, ये 3 भगवान गीता के 13वें अध्याय में कहते हैं कि स्त्री, पुत्र और घर, स्त्री पुत्र गृहादेशु, इन तीनों से संसार में सबसे अधिक मात्रा में आसक्ति होती है। ये 3 आसक्ति जाती है तो फिर बाकी आसक्तियाँ बचती नहीं, फिर वो अपने आप निकल जाती है। एक स्त्री के प्रति, एक संतान के प्रति और एक धन के प्रति। उसी के आधार पर सारा गृहस्थ जीवन टिका हुआ है, उसी की उद्देश्यों में, उसी की आशा पूर्तियों में भी टिका हुआ है। एक वृद्ध व्यक्ति आवश्यकता नहीं होने के बावजूद भी मेहनत किस लिए कर रहा है? संतानों के लिए कर रहा है, उसी की आशा में टिका हुआ है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ रहा है, पिता की आज्ञा का पालन जब पूरा नहीं होता तो स्वाभाविक है कि क्रोध आता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने तुम लोगों को जन्म दिया, मेरी ने एक आज्ञा दी, आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि माता पिता भक्ति करने के लिए मना करते हैं, और कोई व्यक्ति अगर आज्ञा का उल्लंघन करके अगर भक्ति मार्ग में जाता है तो क्या उसकी भक्ति सफल होगी कि नहीं होगी, ये प्रश्न है ना। तो अगर वो निश्चित रूप से मात्र भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से निकलता है तो माता पिता के मना होने के बावजूद भी उसकी भक्ति सफल होती है। ये ब्रह्मांड का सबसे पहला एग्जाम्पल है, ठीक ना। ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो फिर भ्रुकुटी से शिव जी प्रकट हुए, रौद्र लेकर प्रकट हुए। रौद्र मतलब एक प्रकार का उत्पात लेकर प्रकट हुए, क्रोध से प्रकट हुए ना वो, तो रौद्र रूप में प्रकट हुए शिव जी, और शिव जी का रूप भी वही है। अब शिव जी के प्रकट होने के बाद भी शिव जी को बोला तुम संतान उत्पन्न करो, उसमें भी मजा नहीं आया, उन्होंने बहुत सारे अवांछित संतान उत्पन्न की। फिर बाद में बोला इनको हटाओ, हटाया। ब्रह्मा जी को एक ठिकाने वाली संतान चाहिए थी कि जो ठीक ठाक संतान उत्पन्न हो।
तब ब्रह्मा जी दक्ष को उत्पन्न करते हैं। और दक्ष ब्रह्मा जी को बड़ा प्रिय है, क्योंकि दक्ष ब्रह्मा जी की आज्ञाओं का पालन कर रहा है, प्रिय पुत्र है। पिता कहते बेटा ये कर, तो कहते ठीक है ये करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा संतान उत्पन्न करनी है बहुत सारी, इस सृष्टि में सबको जन्म कराना है, सब लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार यहाँ संसार में जिएंगे, तो भगवान की ऐसी इच्छा है मुझे, तो संतान उत्पन्न करनी है। तो कहते ठीक है पिताजी, जो आप बोलते वो करेंगे, हम कोई आपत्ति नहीं है। तो दक्ष को ऐसी पोटेंसी दी है। आम व्यक्ति संसार में जैसे एक संतान उत्पन्न करता है, गर्भदान करता है, तो 9 महीने संतान गर्भ में रहती, फिर एक संतान का जन्म होता है। हम चाहे तो कोई एकदम से इसको स्पीड नहीं करा सकते, एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन दक्ष के साथ ऐसा नहीं था। वो एक बारी में 10-10 हजार संतानों का जन्म करा सकता था। एक्सपर्ट है वो प्रोजनी के अंदर। तो ब्रह्मा जी को बड़ा अच्छा लगा, इससे संसार फैलेगा। अभी ये व्यक्ति फटाफट काम कर लेता है। अब 10,000 संतानें संसार में आ गई। दक्ष क्या देख रहा है, 10,000 संतान संसार में आई, और दक्ष से पहले नारद मुनि का प्राकट्य हो चुका है ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं कि 10,000 लोग संसार में उतरे हैं, अब इनका होगा क्या, ये तो डूब जाएंगे, इनका तो भला करना पड़ेगा। तो नारद मुनि फिर जाते हैं और एक महत व्यक्ति का संग, महत मतलब जो भक्ति मार्ग में उत्तम अधिकारी अवस्था में है, ऐसे व्यक्ति का संग खाली नहीं जाता कभी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे परीक्षित महाराज जी को कि हे आर्यों में श्रेष्ठ, नारद मुनि का कार्य कभी व्यर्थ नहीं होता। उनका बोलना या उनका कोई भी कार्य ये कोई बिना सोच विचार का नहीं होता, इसके पीछे कोई रहस्य जरूर होता है। क्योंकि इतना उच्च कोटि का व्यक्ति, महाभागवत वैष्णव, कभी अमंगल प्रलाप या अमंगल कार्य कभी नहीं करेगा। कभी वो कुछ ऐसे कार्य करेंगे ना जो उनको भी ऐसा लगेगा कि कैसे हो गया, लेकिन वो भी भगवान की योजना में ही होगा। क्योंकि वो भगवान के मार्गदर्शन में चलने से भगवान कभी निमित्त मात्र के रूप में उनको जब उपयोग करेंगे ना, तो उनको खुद भी आश्चर्य लगेगा मैंने कार्य कैसे किया, लेकिन वो भी भगवान की योजना में होगा। जैसा रामायण की रचना की थी वाल्मीकि जी ने, तो खुद आश्चर्यचकित रह गए थे कि इस प्रकार क्रोधावेश में मेरे द्वारा श्लोक का प्राकट्य कैसे हो गया। तब नारद मुनि ही थे उनको कहने वाले कि क्रोधावेश में श्लोक का प्राकट्य भी भगवान की कृपा से ही हुआ है। तो 100% भगवान के प्रति आश्रित भक्तों के द्वारा अमंगल कार्य नहीं होते। तो नारद मुनि ने पहला ब्रह्मचारी शिक्षा दिया, ब्रह्मचारी क्लास लिया। अभी तो विवाह नहीं हुआ है ना किसी का, विवाह होने से बंधन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। अकेला व्यक्ति को निर्णय करना आसान है, 1 से 2 होने पे फिर अकेला निर्णय नहीं कर सकता, फिर दूसरे का सहमति भी चाहिए ना, और दूसरे की सहमति का कदर भी करना पड़ता है फिर, क्योंकि जवाबदारी लिया है तो इसलिए फिर गृहस्थ जीवन के अंतर्गत निर्णय करने में थोड़ी मुश्किल ही है। तो नारद मुनि सोच रहे जीवन का मूलभूत उद्देश्य तो कृष्ण भजन करना ही है, तो ये अगर क्रिटिकल कंडीशन में चले जाए, उसके पहले ही अगर इनको ज्ञान करा दिया जाए, तो उन्होंने अपना स्वयं निर्णय करना है, हो सकता है बाहर निकल जाए। तो नारद मुनि ने अविवाहित अवस्था में उन संतानों को कृष्ण भक्ति का ज्ञान दिया था। कहते हैं संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति माया से ग्रसित है, और यहाँ रहते रहते वो और ज़्यादा इसके व्यवहार में आने से और ग्रसित होता रहता है, और ज़्यादा ही अंदर गिरता रहता है। तो उस परिस्थिति में जितना संसार में समय अधिक व्यतीत किया जाए, संसार में जितने भोगों को स्वीकार किया जाए, उतना ही व्यक्ति का बंधन मजबूत होता जाता है। जिस प्रकार एक संतान है तो एक ही से मोह होता है, जब 2 होते तो दोनों से भी मोह होता है। तो मोह की मात्रा बढ़ रही है, वहाँ कम नहीं हो रही है। पहले अकेला है, फिर धर्म पत्नी है, फिर संतान है, फिर घर परिवार है, फिर नाते रिश्तेदार है। मोह की श्रृंखला बढ़ती है, कम नहीं होती है, और ये मृत्यु तक बढ़ती रहती है, कम नहीं होती, समय पे कम नहीं होती है ये। तो नारद मुनि का ऐसा विचार है
कि ये जब और गहरे परिस्थिति में पहुंच जाएंगे, जब उनका निर्णय लेना होगा तो भी नहीं ले पाएंगे, उस समय वो अपने आप को हेल्पलेस फील करेंगे। कभी कभी बोलते हैं ना भक्त लोग कि किसी साधु को कहते हैं, क्या पहले मिले होते तो शायद हम विवाह न करते। ये एक प्रकार का उनके अंदर उत्पन्न हुआ भाव है। ये महसूस कर रहे हैं कि हरि भक्ति बहुत अच्छी है, इसमें बड़ा सुख है और ये जीवन का मूलभूत उद्देश्य है। तो पहले पता होता तो शायद दूसरे दूसरे कार्यों को मैं ना उठाता। जिस कार्य को मैंने अभी उठाया वो शायद ना उठाता उस समय में, अगर पहले पता होता तो एक स्वाभाविक फीलिंग है उनके हृदय में, जो फीलिंग भक्ति के श्रेष्ठ मार्ग पर आने के कारण हुई है। क्योंकि जब आप हायर चीज का जब टेस्ट करते हैं तो आपके द्वारा पहले खाई हुई लोअर चीजें, उस दोनों के बीच में डिफरेंस तो पता चलेगा ना, अपने आप ही पता चलेगा। तो वो गृहस्थ जीवन को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन ये महसूस कर रहे कि भक्ति के क्षेत्र में ये जो जीवन है ये उससे भी ज़्यादा बेटर है, ये महसूस कर रहे हैं। इसलिए सहज उनके भावनाओं में आता है कि आप पहले मिले होते तो शायद विवाह ही नहीं करते। तो विवाह भी भगवान के द्वारा प्रकट की एक परंपरा है, लेकिन वो महसूस कर रहे कि भक्ति का क्षेत्र इससे भी कई गुना आनंदपूर्ण रसयुक्त है। प्राय संसार में व्यक्ति विवाह के क्षेत्र में क्यों जाता है? एक प्रकार का आनंद भोगने ही जाता है। और वही व्यक्ति भक्ति के संपर्क में आने से, शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आने से महसूस करता है कि भक्ति का क्षेत्र उससे अनेक गुना ज़्यादा रसपूर्ण है। तब उसके दिमाग में सहज बात उत्पन्न होती है कि विवाह ही नहीं करते, फिर तो पहले पता होता तो नारद मुनि उनको एक राजघराने से बाहर निकाल रहे। दक्ष एक राजा है, बहुत बड़ा संपत्ति है, एम्पायर है उसका, और उसमें से नारद मुनि बाहर निकाल रहे। निकलने के बाद उनके पास इतनी अच्छी सुख सुविधाएं नहीं होने वाली है। ब्रह्मचारी जीवन के अंतर्गत व्यक्ति अपनी लिमिटेड आवश्यकताओं में रहेगा, एक रेंज से ज़्यादा अपना विस्तार नहीं बढ़ा सकता। हाँ, वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जीवन की आवश्यकताओं के लिए कुछ वस्तुओं का उपयोग जरूर कर सकता है, लेकिन उसको विस्तार के रूप में, संग्रह वृत्ति के रूप में नहीं बढ़ा सकता आगे। उसको वहाँ संसार में प्रत्येक जीव के साथ व्यवहार करना होता है आत्मा की दृष्टि से। वहाँ शारीरिक व्यवहार फिर नहीं महत्वपूर्ण रह जाते। तो ब्रह्मचारी जीवन की कुछ शिक्षाएं हैं जहाँ व्यक्ति ने अपने लिए और दूसरों के लिए भी जीना होता है और तपस्या पूर्ण अवस्था में रहना होता है, ताकि मन को रासिक वृत्तियों में रहने की आदतें ना बने, जिसके कारण व्यक्ति शिथिल ना हो जाए। तो ब्रह्मचारी जीवन का सीधा मतलब है कि जिस परिस्थिति में हो घर की, चाहे वो मध्यम अवस्था है, चाहे निम्न अवस्था या सुपीरियर अवस्था है, उसमें से व्यक्ति को बाहर निकलना ही पड़ता है। तो यही आदर्श है। तो दक्ष के उन पुत्रों को घर से बाहर निकलना ही था। नारद मुनि शिक्षा दे रहे, जब बाहर निकलेंगे तो उनके लिए फिर घर की परिस्थितियां नहीं रहेगी, उसको मेंटली प्रिपेयर्ड होकर तैयार रहना है कि ये चेंज होने वाली है और उसी को नई परिस्थितियों को स्वीकार भी करना है। तब जाके आप इस जीवन में स्थिरतापूर्वक रह सकते हो, नहीं तो नहीं रह सकते। तो नारद मुनि एक महाभागवत कोटि के वैष्णव, जिनको महत पुरुष कहा गया है, महत संग। महत संग से कपिल भगवान कहते हैं तीसरे स्कंद में कि महत संग से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। ऐसे व्यक्तियों के संगति से व्यक्ति के जीवन में मुक्ति का द्वार खुल जाता है। तो इसलिए एक निकृष्ट से निकृष्ट अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति भी वैष्णव संगति करे तो बाहर निकल सकता है। जैसे एक उदाहरण आता है कि जीवन काल में गलत काम करने वाला धृतराष्ट्र, जिसने अपने संपूर्ण जीवन काल में ज्यादातर कार्य सब गलत ही किए थे, अधर्म युक्त किए थे, और वो धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधा हो गया, गलत कार्य किए, फिर सारे पुत्र मर गए। तो उसने तुरंत ही अपने विचारों में क्या परिवर्तन कर दिया?
अपने जीवन के लोभ में अच्छी सुख सुविधाओं को भोगने के लिए दुर्योधन के प्रति जो स्नेह वृत्ति थी, दुर्योधन के मरने के बाद एक बगुले की तरह, एक शियार की तरह चालाकी से वो स्नेह वृत्ति आर्टिफिशियली ऐसा दिखाते हुए युधिष्ठिर महाराज जी के प्रति कर दी। इसलिए कि अभी युधिष्ठिर राजा है तो राजा के राज्य में आराम से खाने पीने को मिल जाएगा, वृद्ध अवस्था में कहाँ डोलता रहूँगा मैं इधर उधर, और ये धर्मात्मा है तो अपने ताया को निकाल नहीं फेंकेगा बाहर, इसलिए क्या करो इसके साथ स्नेह बढ़ा दिया जाए तो अपने आप युधिष्ठिर जीवन भर मुझे पाल लेगा। जो संपूर्ण जीवन मारने के फिराक में फिर घूमता था पांडवों को, जैसे पांडवों ने विजय प्राप्ति की, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु को भुलाकर उसने तुरंत ही बचे हुए जो 5 थे पांडव, उनको अपना संतान मानना शुरू कर दिया। 100 हटा के 5 पे आ गया अभी। हाँ, तो देखो इससे समझ में आता है कि संसार में संबंध किस प्रकार स्वार्थ के आधार पर ट्विस्ट करते हैं। अपनी इच्छा पूर्ति के आधार पर व्यक्ति कैसे परिवर्तनों को स्वीकार कर लेता है, और उस परिस्थिति में उसका खाना पीना तो हो जाता, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इतने निकृष्ट व्यक्ति नहीं थे कि उसको निकाल बाहर फेंकते, तो उसको पता था, विश्वास था मेरा खाना पीना तो निकल जाएगा, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से निकलेगा, जैसे राजा की तरह ही निकल जाएगा। लेकिन एक महाभागवत वैष्णव जिन्होंने भागवत की शिक्षाओं को ग्रहण किया और एक वैष्णव का संग प्राप्त किया, ऐसे विदुर जी महाराज जो मैत्रेय ऋषि से सत्संग प्राप्त किए थे, ऐसे विदुर जी महाराज हस्तिनापुर में आते हैं। और उस समय हस्तिनापुर में आने के बाद वो धृतराष्ट्र को देखते हैं। जीवन भर विदुर जी ने धृतराष्ट्र की आज्ञाओं का पालन किया था, क्योंकि विदुर जी मंत्री थे, धृतराष्ट्र राजा था, तो जीवन भर उनकी आज्ञा का पालन किया। जगह जगह धृतराष्ट्र गलत था समझाने का प्रयत्न किया, धृतराष्ट्र नहीं माना तो चुप हो गए। मंत्री इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, सत्य प्रकट करा सकता है, लेकिन राजा को आदेश तो नहीं दे सकता ना। तो मंत्री ने अपना फर्ज पूरा किया, सत्य प्रकट कराया, लेकिन आदेश तो नहीं दे सकता। अभी परिस्थिति ये हो गई है कि विदुर जी जब हस्तिनापुर में आए, विदुर जी ने मंत्री पद का त्याग पहले कर चुके थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध जब शुरू होने वाला था उसके पूर्व में विदुर जी हस्तिनापुर का त्याग कर चुके थे। तो विदुर जी अभी हस्तिनापुर आए, मंत्री के पद से नहीं आए, वो तो उन्होंने पहले छोड़ दिया था। अभी एक साधु के उद्देश्य से आए, साधु वृत्ति है उनके हृदय में, जीव कल्याण के उद्देश्य से आए। तब विदुर जी ने देखा कि धृतराष्ट्र जो आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण रूप से अंधा है, ये प्रभुपाद जी भी कहते थे, धृतराष्ट्र फिजिकली भी अंधा था और स्पिरिचुअली भी अंधा था, ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को इतने कठोर शब्दों का प्रयोग करके समझाया था, इतने कठोर शब्द का प्रयोग के व्यक्ति को जैसे जिसकी आबरू उतार दी जाए ना, इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। इनडायरेक्ट वे में धृतराष्ट्र को कुत्ते के समान उन्होंने प्रकट कराया था कि भीम के द्वारा फेंकी गई रोटियां तुम उसी प्रकार खाते हो जैसे घर के बाहर बंधा हुआ पालतू कुत्ता उन रोटियों को खाता है। जो राजा था एक दिन, उसको आज विदुर जी कुत्ते की तरह उपमा दे रहे हैं। अपने 100 पुत्रों को मरवाने के बाद, संपूर्ण राष्ट्र का नाश कराने के बावजूद भी अभी भी तुम्हारे में जीने की आशा और भोगने की आशा अभी भी जिंदा है, कि जिसके परिणाम स्वरूप जीवन भर तुम जिसको मारने के फिराक में थे, आज उन्हीं के पक्ष में जाकर बैठ गए। तुमको लाज नहीं आई? कितना जियोगे, कितना भोगोगे? अब तो शर्म करो। तुमको जो खाना भी दिया जा रहा है, एक्चुअली भोजन देने की ड्यूटी भीम की थी, और भीम को विश्वास नहीं था, इसलिए भीम सोचता था ये व्यक्ति के 100 पुत्र मैंने मारे, क्योंकि अकेले भीम नहीं मारे थे 100 के 100, इसके 100 पुत्र मैंने मारे, इसके ऊपर भरोसा नहीं है, कभी कुछ करे तो, इसलिए भीम ने ना दूर से